हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम आईटी BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर, HOD ऑफ मैथमेटिक्स, L1 कोचिंग। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 1, जहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में अपने जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। थोड़ा सा जान लें, हमारा एक लाइव प्लेटफॉर्म जो है L1 एस्पायर, जिसको गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये उसकी मेन विंडो है और यहाँ पर रेड कलर से ब्लिंक करता है बटन, और क्लिक करने पर क्या होगा, आपको लाइव क्लास इंटरेक्टिव विद चैटिंग मिलेगा। इसके अलावा वीक लाइव क्लासेस और पिछले सारे लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स टे के लेसन में मिलेंगे। यहीं पर मिलेगा DPPs एंड स्टडी मटेरियल। और क्लियर योर डाउट्स क्लियरिंग सेशन भी है। व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट सेंड करो। टेक ए लेसन, टेक ए LIT सीरीज, वीकली टेस्ट पेपर, मंथली टेस्ट पेपर प्लान भी है। इसके अलावा कैरियर गाइडेंस सेशन भी समय समय पे हो गया है। ओके, और गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, L1 एस्पायर टाइप करेंगे, ये विंडो ओपन होगी। ब्लू आइकन वाले पे क्लिक करो, ये विंडो सामने आएगी और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, ये विंडो दिख जाएगी, जिसको कोचिंग से दी हुई आईडी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक, जैसे बच्चे मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वाड्रेटिक जो है वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी बेसिक लेवल कंप्लीट है। अभी सब बच्चे जब बेस बना लेंगे, एक और रिवीजन में अपर लेवल भी करा देंगे, इस बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, ओके। अभी वो चीज़ें आपके लिए समझना मुश्किल होगा क्योंकि थोड़ा सा उसमें कैलकुलस का भी यूज़ है। ओके, तो गुड, बढ़िया, काफ़ी बच्चे आ चुके हैं। और आज अपना टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं। आप जानते हो सीक्वेंस सीरीज क्या है, सब जानते हो, नंबर्स की ग्रुप है, जिसमें अगर अपने सीक्वेंस की बात करें तो बहुत सारे नंबर्स की ग्रुप है, जिसका अगर डोमेन की बात करें तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, और उसकी वैल्यूज़ जो आती है, उसके ग्रुप्स को अपने जो बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सीक्वेंस। तो इसके बारे में बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ें कहीं पूछता नहीं है, एक जनरल नॉलेज की तरह है। ओके, रियल सीक्वेंस क्या है? जब ऐसी सीक्वेंस जिसकी जनरल टर्म्स में अगर अपने वैल्यूज़ रखें तो उसकी रेंज जब भी आए या उसका कोड डोमेन के अंदर जो वैल्यूज़ आए हमेशा रियल वैल्यूज़ आए, लाइक दिस नंबर्स आर रियल नंबर। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। दो टाइप की सीक्वेंस होती है, सब जानते हो। पहली है फाइनाइट सीक्वेंस, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग की जा सकती है, फाइनाइट नंबर्स है। दूसरा इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज इसमें नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो ये सब बस एक जनरल नॉलेज की तरह है क्योंकि अपने को मेन मुद्दे हमारे इस टाइप ऑफ सीक्वेंस पे पहुंचना है। सीक्वेंस का ही एक टाइप रहता है सीरीज, जिसकी टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऐड कर दें तो एक सीरीज की तरह प्रेजेंट हो जाता है। ओके, जिसकी टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें, जैसे A1 A2 A3 अप टू AN एक सीक्वेंस है, तो इसके टर्म्स को अगर अपने ऐड कर दें तो वो एक सीरीज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। यस यस यस, सब कर सकते हो। जैसे ये टर्म है, अगर अलग अलग रखेंगे तो क्या रहेगा, सीक्वेंस, और ऐड कर दिया तो क्या बन गई, सीरीज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए जनरल टाइप का। और ऐसी सीरीज जिसका हम एक जनरल टर्म लिख पाए, जिसको एक फिक्स एन टर्म से, जिसको अभी बीच बीच में आप लोग इधर उधर के क्वेश्चन मत पूछो, पहले बात तो सुन लो सब लोग। सबसे मजे की बात, इंटरनेट पे देख रहे हो पर बात तो सुनो। ऐसी सीरीज जिसकी जनरल टर्म हमने लिख पाए उस सीरीज को, और ये याद रखो हर सीरीज ऐसी नहीं होती जिसकी जनरल टर्म को हम कह पाए कि ऐसी कोई बहुत, मेरा कहने का मतलब कि ऐसी सीरीज बहुत सारी होती है जिनकी जनरल टर्म नहीं लिखी जा सकती।
बट ऐसी सीरीज जिसकी जनरल टर्म लिखी जा सकती हो उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अपने को मेनली प्रोग्रेशन पढ़ना है, और प्रोग्रेशन में भी क्या है, बात समझ में आ रही होगी कि ऐसी सीरीज क्या है, सीक्वेंस का सम यानी टर्म्स का सम कर दिया, और ऐसी सीरीज जिसकी जनरल टर्म हम लिख पाए उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। तो मुझे लगता है डेफिनेशंस तो सब क्लियर है। अपना मेन टारगेट है, शुरुआत करते हैं नोट अंडरस्टैंड। नोट अंडरस्टैंड का मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहला रिवाइज करते हैं। देखो एक बार, कई बच्चे हो सकता है ना पकड़ पाए, मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसमें बहुत ज़्यादा बताने में, कि एक सीक्वेंस है, नंबर्स का ग्रुप है जिसका डोमेन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रियल सीक्वेंस क्या है जिसमें अपने देखें तो उसकी जो वैल्यूज आएगी वो हमेशा रियल वैल्यूज आएगी, इसलिए उसकी को डोमेन हमेशा रियल नंबर रहती है। ठीक है, फंक्शन की लैंग्वेज में जैसे ये नंबर्स है रियल नंबर, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे, रियल सीरीज। ठीक है, और ये दो टाइप की होती है, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है, तो सब जानते हो, जिसकी नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो उसे फाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो इनफाइनाइट, ऑब्वियस सी बात है। फिर जो सीक्वेंस होती है उसके टर्म्स को अगर अपने एड ऑन करके लिख दें तो इसे बोलते हैं एक सीरीज। जैसे A1 A2 A3 है, इनको एड ऑन करके लिख दें A1 A2 A3 अप टू AN, तो उसे क्या बोलेंगे, सीरीज। अब सीरीज की खास बात, सीरीज का एक पर्टिकुलर पार्ट क्या होता है, जैसे ये एड ऑन करके लिखा है 1 2 3 4 5 6, E1 नंबर को अपनों ने एड ऑन करके लिखा है, तो ये क्या है, सीरीज। अब सीरीज वो सीरीज जिसकी हम एक जनरल टर्म प्रेजेंट कर पाए। ये समझ जाओ कि हर सीरीज का जनरल टर्म लिखना मुश्किल काम है या हो नहीं सकता, और वो सीरीज जिसकी जनरल टर्म लिख पाए उससे क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए और कोई खास बात नहीं है, तो ये जनरल सी बात है। अब उसमें से पहली सीरीज है जिसकी जनरल टर्म लिख पाएंगे उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म अभी मैं समझाऊंगा इसके बारे में कि जनरल टर्म क्या होती है और ये सब। ठीक है, 1 मिनट, पेन कहाँ गया, काम की बात से सीखते हैं, यहां से शुरू। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे टर्म्स जिनकी अगर अपने बात करें तो ऐसे टर्म्स ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इनको अगर प्लस करके लिख दे तो आप जानते ही हो ये सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पर हमें मेन ध्यान देना है कि टर्म्स आ क्या रही है। ठीक है, वैसे इसके बारे में सबको पता ही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डैश डैश डैश, एट ऐसे टर्म्स जिसमें अल्टरनेट टर्म का डिफरेंस सेम रहे। अल्टरनेट टर्म का यानी इन दोनों का डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, T2 माइनस T1, इसको T टर्म 2, इसको टर्म 1, इक्वल टू टर्म 3 माइनस टर्म 2, इक्वल टू टर्म 4 माइनस टर्म 3, यानी ऐसी सीरीज जिसके अल्टरनेट टर्म का डिफरेंस क्या रहे, सेम। डिफरेंस क्या रहे, सेम, उसे बोलते हैं एपी, और उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको जनरल टर्म हर जगह नॉर्मली क्या नाम देंगे, कॉमन डिफरेंस नाम है इसका, कॉमन डिफरेंस। हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो बोलेगा सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर। ओके ओके, ऐसी सीरीज जिसके अल्टरनेट टर्म का डिफरेंस क्या रहे, कांस्टेंट, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एपी। और उस डिफरेंस को बोलते हैं, जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखो डी, इन दोनों का डिफरेंस डी, इन दोनों का डिफरेंस डी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने देखें ध्यान से, बफर कर रहा है, चल रहा है क्या, एग्जाम्पल के तौर पर देखो 1 2 8 14, 6 का अंतर आ रहा है,
तो ये अगला 20 होगा। तो देखो अपने अनुमान लगा पा रहे हैं, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। तो ऐसी सीरीज को भी क्या बोलेंगे, एपी। ए उसका बोला जाता है फर्स्ट टर्म, ए उसका बोला जाता है फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आराम से पढ़ेंगे, टाइम है अपने पास, इजी वे में, धीरे धीरे, ठीक है। ए उसका फर्स्ट टर्म, डी उसका कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट एक चीज और अपने बेसिकली जान सकते हैं हर जगह, जो बार बार काम आता है, कि अगर किसी सीक्वेंस के हमें n टर्म का सम पता हो, और n की जगह अगर n-1 रख दो, n-1 टर्म का सम पता हो, तो अपने उसको बोल सकते हैं कि tn-1 को भी अपने कह सकते हैं d होगा। इसके लिए बात हो रही है एपी के लिए, एक एपी के tn-वां टर्म और tn-1वां टर्म। जैसे n की जगह मैं 4 रखूं तो t4 माइनस t3, 5 रखूं t5 माइनस t4। अगेन अगर मैं कहूं कि एक एपी के n टर्म का सम अगर Sn है, n टर्म का सम क्या है, Sm, और n-1 टर्म का सम होगा ये, तो ये आपको किसको डिनोट करेगा, Tn। जैसे सिंपल सी बात है कि 5 टर्म का सम पता है और 4 टर्म का सम पता है, माइनस करने पर 5th टर्म आएगा कि नहीं। उसी टाइप से अगर Tn की अपने बात करें n टर्म की, तो n टर्म का सम पता है और एक कम टर्म का पता है, तो दोनों का डिफरेंस लेने पर आपको क्या फॉर्मूला अरेंज हो जाता है, Tn। क्या अरेंज हो जाता है, Tn। ये मुझे लग रहा है यहां तक सबको आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। स्लो पढ़ाइए का कोई बात नहीं है, एकदम बेसिक बता रहे हैं, अपने को रुकना ही यहीं से और शुरू भी यहीं से होना है। तो मैं एक बार रिवीजन कराता हूं। अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि एक ऐसी सीरीज जिसके अल्टरनेट टर्म, सीरीज को कोई बहुत भयानक रूप से नहीं सोचना है, ठीक है, ये बात है। दो ऐसी टर्म्स एक ऐसी सीरीज जिसके अल्टरनेट टर्म का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट, उसे क्या बोलेंगे, एपी। उस डिफरेंस का नाम रखा गया डी, कॉमन डिफरेंस। उस पहले टर्म को, ऐसी सीरीज को हमेशा नाम देंगे फर्स्ट टर्म, जनरली ये ए से डिनोट किया जाता है। अब ये Tn क्या है, इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप और बेहतरीन समझ में आए। और वैसे भी सोचो कि n टर्म का सम पता हो और n-1 टर्म का सम पता हो, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलेंगे, Tn। क्या बोलेंगे, Tn। अब Tn क्या है ये मैं समझाने के लिए एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। देखो ध्यान से, मैंने AP का टर्म क्या लिखा, a प्लस डी, a प्लस 2d, दोबारा लिख लेता हूं भीड़ बचाने के लिए, a प्लस 3d। बहुत थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आज आपको, बस उसी पर अपने रुक जाएंगे। सीरीज की क्या खास बात है, वो किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, किसी पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो। ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि डी ऐड हो रहा है, डी ऐड हो रहा है, डी ऐड हो रहा है, अगला टर्म आता जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि इसका जनरल टर्म क्या लिखें। जनरल बोलते हैं एन टर्म। कौन सा टर्म, एन, जिसका नाम है Tn। क्या, n की जगह अगर आप फर्स्ट रख दो तो ये T1 हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, T1। n की जगह 2 रख दोगे तो ये T2 हो जाएगा, n की जगह 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, T3। यानी n ऑलवेज एक नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। n की जगह 4 रखोगे तो ये T4। अब इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, ये देखो Tn है, देखो फर्स्ट में भी a आ रहा है, सेकंड में भी a आ रहा है, थर्ड में भी a आ रहा है, फोर्थ में भी a आ रहा है, तो Tn में भी a आएगा। सब में a के साथ d ऐड हो रहा है तो यहां पर भी प्लस होगा। अब देखो पहले में कोई d नहीं है, दूसरे टर्म में एक d है, तीसरे टर्म में 2d है, चौथे टर्म में 3d है, पांचवें टर्म में 4d है। तो आपको नहीं लग रहा एक कम आ रहा है, चौथे में 3 ही आ रहे हैं, तीसरे में 2 ही आ रहे हैं, दूसरे में 1 ही आ रहा है, पांचवें में 4 आ रहे हैं, तो nth में कितने टर्म हो गए, n-1। जैसे कोई पूछे कि 10वें में कितने d जुड़ेंगे तो 9d, 25वें में कितने d जुड़ेंगे 24d। ये हो गया। तो मुझे लगता है स्टोरी समझ में आई कि फॉर्मूला कैसे बनाया गया। ये एकदम शुरुआत की सीरीज है,
जिसको अपने कह सकते हैं कि ये इसका बेसिक टर्म है। हमें फॉर्मूले को केवल यह नहीं कि रट लिया Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी में n की जगह आप 1 2 3 रख के टर्म फाइंड करते हैं। T1 रखने पर देखो a आ रहा है, T2 रखने पर क्या आ रहा है, n की जगह 2 रखो a प्लस डी, n की जगह 3 रखो a प्लस 2d, डैश 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 चलता जाएगा। तो जनरल टर्म क्या हुआ, आप समझ में आया? जनरल टर्म वो टर्म है जिसमें n की जगह 1 2 3 रखने पर वो सारी टर्म्स को बता पाएगा। तो हर चीज धीरे धीरे है, इसे बोलते हैं Tn। यहां तक सबको क्लियर हुआ? हमें केवल फॉर्मूला ही नहीं जानना, हमें जानना है कि वो आया कैसे, कैसे सोच। ये छोटी छोटी सोच चैप्टर में आगे लेके जाएंगे तो किसी भी सीरीज का आप जनरल टर्म बना पाएंगे। तब मैं देख रहा हूं लगभग बच्चों को क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरी चीज, एक चीज आप ध्यान से देखो, एक टर्म होती है डिग्री, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर। एक और पहचान में हो सकता है कि किसी Tn को देख के आप कैसे बताएंगे कि ये AP का Tn है। तो एक हिंट है, उसमें जो n की टर्म की डिग्री, n की डिग्री वो कितनी हो, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी हो 1। ये देखो पूरी सीरीज में n की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। मैं बताने के लिए लिख दे रहा हूं, नहीं तो 1 लिखने की थोड़ी जरूरत है। तो इससे भी पहचान में आ जाएगा कि वो AP का Tn है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे पूछूंगा बहुत सारी बातें, ओके? तो Tn की अगर मैं बात करूं तो 10 प्लस 20n। अब कोई पूछ ले कि एक सीरीज है जिसका जनरल टर्म 10 प्लस 20n है, बताओ वो कौन सी सीरीज है? तो दो तरीके से सोचेंगे। दो तरीका क्या है? सबसे पहली बात, डिग्री से देखते ही आपको पता लग गया कि दिस सीरीज इज AP। डिग्री कितनी है इसमें? n की डिग्री कितनी है 1। n की डिग्री कितनी है 1। तो n की डिग्री अगर 1 है तो इससे पता लग गया कि कौन सी सीरीज का जनरल टर्म है AP। AP कौन सी सीरीज का? AP, फटाक से पता लग गया। और कोई टर्म है नहीं इसमें। देखो n की डिग्री कितनी, डिग्री कॉल्ड मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। दूसरा तरीका, भाई कुछ नहीं आता, याददाश्त चली गई, तो अब n की जगह 1 2 3 रखना शुरू करो। n की जगह मैं 1 रखूंगा 30, 2 रखूंगा 50, 3 रखूंगा तो ये कितना आ गया 70, 4 रखूंगा 90। क्या हुआ? ये डिफरेंस देखो कितना है 20 20 20। तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं? AP। ये हो गया। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा थोड़ा अपना बेसिक जाना। तो यहां से A का पता लग रहा है 30 है और D का पता लग रहा है 20 है, और ये उसका जनरल टर्म हो गया। जनरल टर्म कोई ऐसी धुआंधार बात नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो पूरी सीरीज को क्या करती है? प्रेजेंट। और अगर इस तरीके की AP का Tn है तो ये सीरीज कौन सी है? AP। तो ये तो बहुत आसान बात हो गई। और ऐसी सीरीज का सम करने कितने टर्म का? n टर्म का। और एक कम मतलब कितने टर्म? n-1 टर्म, तो उसे क्या बोलेंगे? Sn। क्या बोलेंगे? Sn। तो ये मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी एक देने की कोशिश कर रहा था सबको। देखो थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूं। देखो बच्चे, इस AP के बारे में और 2-3 बातें जान लें ताकि आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, एक बात मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं। AP का अगर Tn चाहिए तो ये फॉर्मूला हो गया n टर्म का सम माइनस n-1 टर्म का सम। ओके, अभी बहुत चीजें सिखाऊंगा इनका यूज। दूसरा बेसिक चीज, ABC अगर AP में है तो इनमें क्या रिलेशन होगा? B माइनस A इजकल टू C माइनस B। शुरुआत बेसिक से करो जब तक याद ना हो। और यहां से देखो B की वैल्यू बेटा आ रही है A प्लस C अपॉन 2। A प्लस C अपॉन 2, 3 नंबर। बात समझ में आई सबको? एकदम क्लियर होनी चाहिए सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी बेसिक बात, इसको और अभी ध्यान रख लेंगे
ताकि आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। एक बात तो पहले से ही है टीएन, वो क्या, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक एपी है जिसके 3 टर्म का सम इतना है और कोई और रिलेशन दे रखा है, किसी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है एक एपी है जिसके 4 टर्म का सम क्या इतना दिया है, तो हम बेस्ट एपी क्या चूज करें, तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे। एन की वैल्यू बेटा 135 ओड नंबर हो तब क्या लेंगे, और इवन नंबर। बस ये थ्योरी में यहां रुकना है अभी अपने को, बस इतना कर लें ताकि बार बार मुझे थोड़े फॉर्मूले ना बताने पड़े। बस 2 मिनट बाद आपका नंबर है। अगर एक टर्म लेना है तो ए लेंगे, और क्वेश्चन में ऐसा दिया है 3 टर्म का सम इतना है, 3 कैसे लें, तो ध्यान देखो, एक डी ऐड कर लो, एक डी माइनस कर लो, ठीक, एक डी ऐड कर लो, एक डी माइनस कर लो। ये दो, एक और मैं आपको बीच में बात बोल दूं कि 2-3 दिन आप लगातार जब सीरीज को पढ़ने लगेंगे, थोड़ा काम करने लगेंगे, तो आपको आदत पड़ जाएगी ऐसी चीजों की। हैबिट नहीं है अभी ना, हैबिट पड़ जाएगी। और हैबिट डालने के लिए सबसे अच्छा क्या है, एपी, जिसकी आदत है, ये चीज है। इनका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस डी, इसका डिफरेंस डी। अब इसका फायदा देखो, सबसे बड़ी बात फायदा क्या है, तीनों को जोड़ के देखो, तीनों को जोड़ के देखो, डी गायब हो गया, सीधा ए मिल जाता। अगर आप ये लेते ना तो एक रिलेशन मिलता। 3 टर्म ये भी अच्छे हैं, ये कोई खराब थोड़ी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। इसका ये नुकसान है कि इनके तीनों के सम में एक रिलेशन मिलेगा, और यहां सीधा सम मान लो 15 दे रखा है कि तीनों का सम 15 है, तो तीनों का सम कितना आ रहा है, 3a, तो 3a बराबर 15, a बराबर 5, एक वेरिएबल कम पड़ा ना, फायदा हुआ ना, ये बात है, ये बात है। दूसरा भैया, अगर 5 टर्म चाहिए तो एक डी इधर बढ़ा दो और एक डी इधर घटा दो, अभी भी तो डिफरेंस आपका कितना रह रहा है, डी। ये चाहिए 2-3 तक पूछता है, 5 तो ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आया टर्म कैसे लेने हैं, एक लेना है तो ए, और 3 लेने हैं ऑड नंबर में, तो एक डी घटाओ एक डी जोड़ो। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको क्वेश्चन में आप करेंगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन लो हो जाएगी और एफर्ट डाउन होता है। मेहनत तो तब भी उतनी, आंसर तो तब भी आ जाएगा जब ये 3 टर्म लेते हैं, और ये 3 टर्म लेना बीच वाले ही आसान पड़ेगा। ओके, और एक अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है, n बराबर 2, 4, 6, तब क्या करोगे, तो देखो 2 टर्म लेने हैं तो a माइनस डी और a प्लस डी लेंगे, ठीक है। 2 टर्म लेने हैं तो a माइनस डी और a प्लस डी लेंगे। इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, 2d, कितना आ रहा है, 2d। अब अगर 4 टर्म लेने हैं, एक वेट 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 वेट, अरे कहां गए सब लोग, अरे नेट ही नहीं चल रहा है यार, 20 बार बच्चों का बफर कर रहा है, कहां सो गए सब लोग जाके, नहीं चल रहा है, सब कह रहे हैं बफर कर रहा है। कौन सा इंटरनेट लगाए हो साहब, यूट्यूब नहीं आ रहा है उधर, तुम सबका कैसे आ रहा है, तुम्हारा गड़बड़, ट्रांसमिशन सही नहीं है ना। हाँ हो गया, ये मुझे लग रहा है तुम्हारा ऐप हैंग कर रहा है। यूट्यूब कहाँ गया बीच में, यूट्यूब कहाँ गया, हो गया, अरे आधा घंटा तो पढ़ाना है, उसमें भी तुम यार कटर कटर कर रहा है क्या अभी, अब ठीक है। तो मुझे लगता है यहां तक कहानी सबको समझ में आई, क्या कहते हो, तो ये था बेसिक। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है। अब थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछ लूं ताकि आपके में भी थोड़ी गर्मी आ जाए। तो ये था इंट्रोडक्शन, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग है बस, अभी बहुत कुछ सीखना है।
ठीक है, तो प्रॉपर्टीज वगैरह की कोई जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं। सबसे पहला मैं आपको हाथ से लिखना शुरू करूं। इफ Sn is equal to 3n square plus 5n, n belongs to natural number, find Tn and prove that this is AP. This is AP। पहला क्वेश्चन हल्का शुरू करते हैं। Sn आपको दे रखा है, फाइंड Tn, प्रूव दैट दिस इज AP। ओके, चलो फटाफट शुरू हो जाओ, हल्का हल्का, बहुत ही आसान बात अपने करने जा रहे हैं। और मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, सबसे पहले उसी फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं। ओके, और वो फॉर्मूला क्या है बेटा? Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे एकदम बेसिक से। चलो सबसे पहले Tn फाइंड करेंगे, Tn के बाद अपने चेक करेंगे क्या ये AP है या नहीं। तो इसके लिए कई रास्ते हैं, फटाक से। हल्का सा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, मजा आएगा, आराम से पढ़ो, कोई लोड नहीं लेना है। कोरोना काल है, कोरोना में लोड नहीं ले सकते आप, कोरोना हावी हो सकता है। कई तरीके, सबसे पहले Sn आपको ये दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब Sn माइनस 1 कोई अलग से नहीं ढूंढना है, n की जगह n माइनस 1 रखना है। 3n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 इक्वल टू दिस। अब इसको थोड़ा स्क्वायर कर लो और माइनस माइनस कर दो। चेक करो, काफी लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। 3n स्क्वायर प्लस 5n, माइनस स्क्वायर करना सबको आता है। 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5। अब काटो 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 काटो। ओके, तो ये आ गया Tn इज इक्वल टू 6n प्लस 2। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए मेरे रूल के मुताबिक कि ये है AP, क्योंकि इसके जो Tn की मैक्सिमम पावर है वो 1 है। रूल नंबर 1, इसके जो Tn की मैक्सिमम पावर वो कितनी है? 1 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो दिस इज कॉल्ड AP। इसको बोलते हैं AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, हिंदी मीडियम का बच्चा। अब ये AP दूसरे तरीके से देखो, n की जगह 1 रखो 8, n की जगह 2 रखो 14, n की जगह 3 रखो 20, ये देख सकते हो। 4 रखोगे 26। क्या सीरीज है ये? AP। यहां से भी पता लग सकता है। एक और तरीका, बात समझ में आया? A का वैल्यू 8 आया, D का वैल्यू 6 आया। एक और चीज बता देता हूं, थोड़ा आपको अच्छा लग जाएगा। अच्छा क्या है? ये देखो Sn है, Sn में जब n की जगह मैं 1 रखता हूं तो आपको पता है क्या मिलता है? T1। n की जगह 1 रख के देखो, 3 और 5 मिलके कितना? 8। एक और तरीका, एक चीज सीखो, अच्छे सीखो, टाइम बहुत है अपने पास, फिकर नॉट, टाइम कभी कम नहीं है, दिन रात पढ़ा के कंप्लीट कर लेंगे। n की जगह 1 रख देंगे, कंप्लीट। फिर जब हम H2 लिखते हैं तो H2 का मतलब क्या है? ये क्या दे रखा है? Sn मतलब सम कितने टर्म का? n टर्म का। सम कितने टर्म का? n टर्म का।
और n टर्म का सम है। S2 है तो कितने टर्म का सम, पहले दो टर्म का। S1 मतलब कितने टर्म का सम, एक तो एक हो गया। S2 क्या होगा, T1 प्लस T2। n की जगह 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और ये 10, तो S2 आ गया 22। S3 चेक कर लो, तो ये आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। ये कितना आ जाएगा भैया, 3 रखेंगे, ये 27 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू प्लस 15, ये आ गया 42। आपको पता कैसे लगा सीरीज कैसे है, T1 देखो कितना है 8, इन दोनों का डिफरेंस T2 आएगा, तो 22 माइनस 8 कितना हो गया 14, इन दोनों का डिफरेंस T3 आएगा, तो ये आ गया आपका कितना 20। काम खत्म। यहां से भी पता लग सकते हैं। तो तरीके हैं क्रॉस चेकिंग के बहुत। बात समझ में आई, रूल है बहुत है मेरे भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन बनाओ, फिर वही। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत आसान बातें अपने कर रहे हैं आराम से। Sn बराबर np प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू क्यू, where Sn denote the sum of n term of AP। Sn आपको ये दे रखा है और आपको बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। Sn आपको दे रखा है np प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू क्यू, और आपको बताना है कि ये AP के n टर्म का सम दिया हुआ है, आपको कॉमन डिफरेंस D बताना है। बहुत तरीके हैं, कोई एक तरीके से बता दो। चलो फटाफट, अब सबका सही आना चाहिए। एक बार एग्जांपल कई तरीके से लिया गया, अब आपकी बारी, फटाक से बना दो, फोड़ डालो इसको। S दे रखा है और Tn का फॉर्मूला तो सबको आता ही है, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। फटाफट सॉल्व कर डालो, वैल्यू रखो और देखो दौड़ के आ रहा है। Sn कौन है बेटा, np प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू क्यू, माइनस इसी में n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो Sn माइनस 1 आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो आ रहा है Sn माइनस Sn माइनस 1, तो n की जगह n माइनस 1 या n माइनस 1 या n माइनस 2 हो जाएगा। फटाक से सॉल्व कर डालो और आपको बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। आंसर तो भैया आने लग गया, तो चलो हम भी बात कर लेते हैं। ये दोनों टर्म में से माइनस करो तो p बच जा रहा है, np से np कट गया। इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन आ रहा है हाफ n माइनस 1 इंटू क्यू, n माइनस 2। ओके, n माइनस 2, क्लियर टू ऑल। तो यहां से Tn आपको मिल जाएगा p प्लस ये कितना आ गया 2, 2 से 2 कट गया, n माइनस क्यू। यहीं से पता लग जा रहा है कि ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की तरह है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस कौन है, q। और वैसे भी देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो d का फॉर्मूला क्या था, Tn माइनस 1। ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 रख के भी कर सकते हो। p प्लस n माइनस 1 इंटू क्यू माइनस p प्लस n माइनस 2
n की जगह n-1 रख दिया, डिफरेंस कितना आ गया q। चेक, आंसर है डी। एक और तरीका है, जिन बच्चों को एसन का फॉर्मूला पता है उनके लिए तो क्वेश्चन 3 सेकंड का है, पता है ना सबको। कैसे? n की जगह एक तरीका और है 1 2 3 रख के, वो तो मैंने बता ही दिया, तो उसमें बात नहीं करूंगा। इस एसन के फॉर्मूले में से n/2 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? n/2, तो ये आ गया 2p प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखो, ये एसन का फॉर्मूला है जो नेक्स्ट क्लास तक अपने पहुंचेंगे, आज नहीं, अभी तो शुरुआत ही किए हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पर इसकी एक अच्छी चीज और खराब चीज ये है, अच्छी चीज यहां पर लग सकती है कि ये मैच कर जा रहा है, पर जैसा पिछला क्वेश्चन आपको दे रखा होता तो वहां तो ये लगेगा नहीं डायरेक्ट, तब तो यही तरीका काम आएगा। इसमें से क्या कॉमन आ गया? n/2। जिनको नहीं आता वो घबराए नहीं, ओ ये क्या आ गया, मैं क्या करूं, मैं चाहूंगा गाजीपुर आज ही। कई लोग ऐसे सोचने लगते हैं एपी पढ़ने के बाद कि हम तो जाएंगे आंध्र प्रदेश, बाद में पता लगता है कि नहीं, ये तो आसान था, जाना नहीं था। तो इसमें से n/2 कॉमन ले लिया, तो 2p प्लस n-1 इंटू क्यू, यहीं से कॉमन डिफरेंस d, और फर्स्ट टर्म कौन है? p। तो ये तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, जितने ज्यादा हो सके अब क्वेश्चन करते रहो और आगे और बढ़ना नहीं है, इतना आएगा तभी बात बनेगी, ठीक है बेटा। TR be the rth term of AP where R is equal to, जैसे TN बोलते हैं वैसे TR भी बोल सकते हो, TK भी बोल सकते हो। If for some positive integer m and n, Tm बराबर 1/n, Tn बराबर 1/m, तो Tmn क्या होगा? Tmn क्या होगा? ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर बात जाननी है, चाहे वो छोटी क्लास की हो चाहे बड़ी क्लास की। बात ये, ऐसे हम बीच बीच में पढ़ाएं तो आधी दुनिया तो वैसे ही फैल जाएगी, हमें तो सबको सिखाना है। एपी का टीएन का फॉर्मूला सबको आता है। अब इन क्वेश्चन को देख के आपको पता होना चाहिए एक बेसिक चीज, किसी भी एपी में अगर आपने कैसे भी करके ए और डी फाइंड कर लिया तो आप एपी का हर टर्म जान सकते हैं और उसका कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको दिया नहीं है तो आप मान लो कि इस एपी का फर्स्ट टर्म कौन है? ए, और कॉमन डिफरेंस कौन है? डी, और दो इंफॉर्मेशन से आप ए और डी फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग ऐसे क्या बोलेगा? टर्म इतना है ये, चलो फटाफट बताओ, सबका आना चाहिए। बहुत बढ़िया, एक बच्चा एक आंसर एक ही बार लिखे, मैं सबका देख रहा हूं, वो अपने दोस्तों का भी आंसर ना लिखे कि मेरा दोस्त आज नहीं आया तो मैं उनका भी लिख दूं। इजी इजी क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे। क्या मतलब समझे? टीएन का फॉर्मूला आता है सबको, ए प्लस, ये देखो टीएन बराबर 1/m, ए प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 1/m, इक्वेशन नंबर 1। और दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन, तो टीएम कैसे फाइंड करेंगे? एन की जगह एम रख के, ए प्लस m-1 इंटू डी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, हल्के में ना ले, इतना आसान चैप्टर पढ़ रहे हैं। आसान कुछ नहीं होता जब तक नंबर ना आए, ठीक है। अब दोनों को माइनस करेंगे, डी आएगा, डी रख देंगे तो ए आएगा। मैं देख रहा हूं सब कर पा रहे हो, दोनों को माइनस कर देता हूं, 1 माइनस कितना? 2, तो ये आएगा बेटा n-m इंटू डी, और इधर आएगा n-m अपॉन mn। इन दोनों का एलसीएम ले लो माइनस करके, d का वैल्यू आ गया 1 अपॉन mn। ओके ओके, d का वैल्यू उठाकर अपने यहां रख देते हैं। धीरे धीरे 10 तो 12 तो सब करेंगे धीरे धीरे। भाई जब अपने कोई चीज पढ़ते हैं तो हमेशा ऐसा थोड़ी होता है, बचपन में जब एडमिशन लेते हैं तो पहले दिन जाते ही पहाड़े पढ़ना शुरू कर देते हैं, लो जी हम तो होशियार हैं। ऐसा तो होता नहीं, पहले गिनती पढ़ते हैं, फिर पहाड़े, फिर जोड़ना घटाना, बहुत कुछ चालाकी करते हैं ना। वही चीज़ है, वही काम अपने कर रहे धीरे धीरे।
डी का ए का वैल्यू आ जाएगा 1/m माइनस n माइनस 1/mn। एलसीएम ले लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1/mn। तो ए भी 1/mn, डी भी 1/mn। यहां तक सबका आ गया। अरे यार, ठीक है। अब अपने टी एम एन की बात कर लेंगे। टी एम एन टर्म तो क्या होता है, ए का वैल्यू 1/mn, mn माइनस 1 इंटू डी 1/mn। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस mn माइनस 1/mn। 1 कट गया, आंसर कितना 1। ओके, धीरे 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 मेरे को एकदम छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक लेके चलना है। क्वेश्चन, बच्चे कह रहे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाइए। क्वेश्चन का मेरी आदत नहीं है, इतना बढ़ा देंगे, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। धीरे धीरे, हमें क्वेश्चन कराने थोड़ी आया हूं मैं, आपको क्या नॉलेज दिखाने थोड़ी आया हूं। एक बात बताओ, मुझे आपको चैप्टर पढ़ाना है और 0 से ऊपर तक सिखाना है, ठीक है। ओके गुड। लार्जेस्ट कॉमन टर्म टू द सीक्वेंस 1, 11, 31, 200 एंड 31, 36, 41, 46 अप टू 100। ओके, एक बच्चे ने कहा सर उसको रिपीट कर दीजिए। जब किसी एपी के बारे में बोला जाता है तो याद रखो हमें ए और डी पता होने चाहिए, और ए और डी ढूंढने के लिए उसने 2 टर्म दे रखे हैं, टीएम और टीएन। तो टीएम का फॉर्मूला है ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, टीएन का फॉर्मूला ये। इन दोनों को सोल्व किया, ए और डी आ गए। फिर टीएमएन पूछा है तो ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, सॉल्व करो 1 आ गया, बहुत सिंपल। चलो पहला बनाओ। एक सीरीज आपको दे रखी है 1, 11, 21, 31, 41 डैश डैश डैश। कितने टर्म है, 100 टर्म। दूसरी सीरीज आपको दे रखी है 31, 36, 41, 46। इसमें भी कितने टर्म है, 100 टर्म। आपको बताना है कितने टर्म कॉमन होंगे। लेवल मैं आया हूं सबको सिखाने के लिए, हर बच्चा आके पढ़े, ठीक है, इसीलिए ना। ऐसे नहीं कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप एक्स्ट्रा वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। हम आपके सर हैं, हम आपके सर हैं तो आप भी जानते हो हमें आपको ज्ञान थोड़ी दिखाना है कि हमें कितना आता है, अरे हमें बच्चों को सिखाना है। तुम तो दिल पर ले बैठे, तुम्हारे लिए अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे, ट्राई करना। अब देखो, 2 एपी के कॉमन टर्म भी एपी में ही होंगे। पहली बात, कॉमन टर्म देखो ध्यान से, अगर देखा जाए तो 41 से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है, 41 से। अब अगर आप देखें ना तो इनका डिफरेंस 5 है, तो अगर इनका डिफरेंस 10 है, कैसे 51, 61, 71, 81 आएंगे। इनका देखोगे तो अगला 51 देखो कॉमन है और साफ ही दिख रहा है। 51 के बाद क्या होगा, 56, फिर 61, वो दिख ही रहा था। वही कॉमन डिफरेंस देखें तो 11, फिर 41, फिर 61, और इधर भी 41, 51, और ये वाला 41, 11 क्या सॉरी 41, 51, 61, तो ये वाले आ गए। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। बात समझ में आई सबको। अब देखो, अपने वो तरीका फॉलो करना चाहेंगे, वो तरीका अपने फॉलो करना चाहेंगे जो हर जगह लगे। ये तो बड़ी आसान सीरीज है। आसान सीरीज क्यों है, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूं कि आगे जाके पता लग रहा है कॉमन टर्म तो पकड़ में आ ही जा रहे हैं। तो अपने क्या तरीका फॉलो करें जो सब जगह लग जाए इस तरीके के क्वेश्चन में, कि 2 एपी मैंने देखी और इन 2 एपी के कॉमन टर्म देखें। तो देखो, पहला 41,
फिर 51 और फिर 61। तीन टर्म देखने से समझ जाते हैं कि ये कौन सी सीरीज है, एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 10। सबसे पहला तरीका क्या करेंगे, आप इसका 100वां टर्म ढूंढेंगे और इसका भी 100वां टर्म। तो चलो फटाफट ढूंढ के बताओ। पहली सीरीज का 100वां टर्म क्या होगा, 1 + 100 - 1 × 10। चलो वैल्यू बताओ। दूसरी चीज का 100वां टर्म क्या होगा, 31 + 100 - 1 × 5। इनका कॉमन डिफरेंस। तो ये बच्चे ने बताया 991। ये कितना आ रहा है, तो ये आ गया 500। 500 कितना आ गया, 26। ओके। अब एक चीज समझदारी वाली बात है कि जो 100वां टर्म है वो इसका लास्ट टर्म है, और जो इसका 100वां टर्म है वो इसका लास्ट टर्म है। तो जो इसका nth टर्म होगा वो दोनों में से जो छोटा होगा उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। 526 से ज्यादा इसमें टर्म है ही नहीं आगे का, तो वो इसमें और इसमें है भी, इस वाले में, तो वो कॉमन आ नहीं सकता। कॉमन कहां तक आ सकता है, 526। तो आप समझदार हो, इसका जो tnवां टर्म होगा वो 526 से कम ही होगा या बराबर होगा। क्या कहते हो, या तो इसका nthवां टर्म 526 होगा या उससे क्या होगा, कम। समझ पा रहे हो, इसका tn लिख देंगे, n फाइंड कर लेंगे, उतने ही टर्म दोनों में कॉमन नजर आएंगे। एकदम आसान तरीका, कितनी भी टिपिकल सीरीज हो आप आराम से बना पाएंगे। तो इसका nthवां टर्म फाइंड करो फटाफट, n की वैल्यू बताओ क्या है लार्जेस्ट। कि भाई दो एपी के कॉमन डिफरेंस, कॉमन टर्म भी किस में होंगे, एपी में। तो हमने क्या किया, इसका 100वां टर्म फाइंड कर लिया। वैसे भी एक बात बताओ यार, इसको तो ढूंढना ही नहीं चाहिए था आपको, पता है क्यों, इसका क्यों नहीं ढूंढना चाहिए, 10-10 के गैप पे आ रहे हैं और ये देखो 5-5 के गैप पे आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसी का 100वां टर्म छोटा होगा और इसका 100वां टर्म बड़ा होगा। कई बार कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है, इतनी जल्दी से पता नहीं लगता, इसलिए दोनों का ढूंढ लो। तो जो इसका nth टर्म होगा वो इन दोनों में से जो छोटा टर्म 526 है या तो उसके बराबर होगा या उससे कम। उससे ज्यादा कॉमन आ नहीं सकता, इसमें है ही नहीं, तो कॉमन कहां से ले। तो tn क्या हो गया, 41 + n - 1 × d। क्लियर है सबको, 41 + n - 1 × d। और d कितना है अपने पास, 10। 526। यहां तक देख सकते हो। तो यहां से देखो 10n + 31 इज लेस देन 526। 41 + n - 1 × d। तो यहां से n किससे छोटा आया, n की वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से तो n की वैल्यू आएगी लेस देन 526 - 31 बटे कितना, 10। अगर आप ये देखो तो n की वैल्यू जो आ रही है, बात समझ में आ रही है सबको। और ये क्या कर दिया मैंने, 10n + 31 क्या हो गया, सही है कोई बात नहीं, 10n + 31। ओके सही था, मैं ऐसे ध्यान नहीं दिया। 526, n इज लेस देन 526 - 31/10। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये n की वैल्यू जो आपकी आ रही है, 31 घटा देंगे तो ये 49.5। अब n पॉइंटों में हो नहीं सकता तो n इससे छोटा लेना है। तो जस्ट छोटा कौन है, जस्ट छोटा कौन है, 49। तो 49 टर्म आपके कॉमन होंगे। समझ में आया।
n इज लेस देन इक्वल टू 49, और 49.5 तो कोई टर्म होता नहीं क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, तो उससे छोटा जस्ट लेंगे 49। और लार्जेस्ट टर्म कौन होगा, ये सीरीज देखो बढ़ने वाली है, तो लास्ट वाला टर्म ही तो लार्जेस्ट होगा, 49 टर्म, यानी कौन सा 41 प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अगर ये टर्म आप देखते हो तो क्या होगा 41 प्लस 480 आ गया। और ये देख सकते हो कौन सा टर्म आ रहा है, n का वैल्यू आ गया 49 और a का वैल्यू आपका 41, तो a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी, और ये देख सकते हो 521 टर्म आ रहा है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर है नन ऑफ दीज। अरे एक चीज तो ध्यान ही नहीं दिया, आपने भी नहीं देखा, ध्यान ही नहीं दिया, 31 भी तो लेना था, 31 लेने के चक्कर में फिर टर्म बढ़ जाएगा, तो एक काम करते हैं, अपने 31 नहीं लेके कर लेते हैं, तब ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो मेहनत दोबारा हो जाएगी। 31 को तो मैंने देखा ही नहीं, इसको तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, एक काम करते हैं यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। 31 तो मेरे से छूट ही गया, मैं भी ध्यान नहीं दिया, पहला टर्म तो मैंने देखा ही नहीं, बात समझ में आई। तो ये मान के चलो 36 से क्वेश्चन शुरू हो रहा था, यहाँ से नहीं, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ, बाई चांस मैंने 31 को देखा नहीं, मिस्टेक हो गई मुझसे। देखो दो एपी है, उनके कॉमन टर्म भी किस में होंगे, एपी में, तो मैंने क्या किया, इसका 100वां टर्म फाइंड कर लिया, इसका 100वां टर्म, और कॉमन टर्म आ गया। कॉमन टर्म कौन है, देखो ध्यान से, 41, 51, 61 लाइक दिस, तो इसका टीएन फाइंड किया, और टीएन की वैल्यू 526 से कम होगी, क्योंकि जो 100वां टर्म है वो इसका छोटा टर्म है, ठीक है। अरे 100 टर्म तो यहां से भी ले सकते हो, 36 से 100 क्या दिक्कत है, तब आंसर बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 5वां क्वेश्चन। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, 31 पता नहीं मेरे आंखों के सामने आ ही नहीं रहा था, कोई बात नहीं, 31 तो मुझसे छूट गया, तो 31 ना लेके क्वेश्चन कर लिया, कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है। 40 नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट an बी द nth टर्म ऑफ ap and sigma a2r is equal to alpha, sigma a2r minus 1 is equal to beta, then common difference of ap is, कहने का मतलब क्या हो बेटा, सिग्मा में a2r का वैल्यू, r का वैल्यू 1 से 100 इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है, और दूसरा सिग्मा में a2r माइनस 1 इक्वल टू बीटा दिया है, r का वैल्यू 1 से कितना 100। आपको बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस एपी का। एक क्वेश्चन आप मुझसे कितनी बार पूछोगे, दोबारा बता देता हूँ, घबरा क्यों रहे हो। ये एक एपी है और ये दूसरी एपी है, जो लोग कर लिए ठीक है, बाकी लोग बनाओ, और मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोगों का आया था कि रिपीट कीजिए। तो दो एपी के कॉमन टर्म भी एपी में होंगे, तो फर्स्ट स्टेप कॉमन टर्म फाइंड कर लो, फिर क्या करो, दोनों का लार्जेस्ट टर्म, सबसे बड़ा टर्म 100 वाला फाइंड करो, इसका 100वां टर्म 991, इसका 100वां टर्म 526, जो भी इस सीरीज का सबसे बड़ा n टर्म होगा वो 526 से तो कम ही रहेगा, इससे ज्यादा तो कॉमन है ही नहीं। तो इसको सॉल्व किया, n की वैल्यू 49.5 आ गई, और हमें पता है n एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 49.5 से छोटी है, तो n की वैल्यू 49 बोलने का मतलब कि इस सीरीज में टोटल टर्म है 49, यानी दोनों सीरीज में 49 टर्म कॉमन है। अब 49वां टर्म सबसे बड़ा होगा, उसको फाइंड कर लिया।
ये सही है। अब करिए, बनाओ बनाओ। जितना आए उतना बनाओ, घबराने की कोई बात नहीं। केवल कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा है। दो एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? एपी का कॉमन डिफरेंस एक एपी है और उसका A2R ये है, A2R माइनस 1 ये। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत लगेगी। ये सबको पता है, बेसिक है, सबसे बनेगा। आसानी से आप बना भी पाओगे। आराम से बनाओ, सोचो। आंसर तो कईयों के आगे, बाकी का लगता है हिंट की ज़रूरत है, तब आप समझे। A2R और A2R माइनस 1 में क्या रिलेशन है? तो मैं आपको बता दूं कि A2R की जो वैल्यू होगी वो A2R माइनस 1, ये खुद ही बोलना चाह रहा है कि ये पिछला टर्म है, एक पिछला। इस A2R माइनस 1 के साथ एक D जोड़ दें तो A2R आ जाएगा। क्या ये बात सबको पकड़ में आ रही है? तो क्या मतलब हुआ? सिग्मा में क्या होगा? A2R माइनस 1 प्लस D में बराबर अल्फा। इतना सब जानते हो। कोई भी टर्म के साथ ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। इतनी सी बात जिसको पता है उसका आंसर आ गया। इसमें कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। और वो क्या है भाई? कोई भी सीरीज 5वें के साथ डी जोड़ दोगे तो छठा नहीं आएगा। 1000वें के साथ डी जोड़ दोगे तो 1000वां 1 नहीं आएगा। वही बात है। A2R माइनस 1 के साथ एक डी जोड़ दो। अब ये R में लिख रहा है इसलिए अटपटा लग रहा है, सीधी सी बात है। तो इसके साथ डी जोड़ो, अल्फा आ गया। अब इतना तो सबको पता है कि सिग्मा लेना है तो इसका अलग और इसका अलग। क्या भाई? A2R माइनस 1 जैसे 100वां टर्म है तो 100वें के साथ एक डी जोड़ो तो आएगा। A2R माइनस 1 क्या बता रहा है कि ये A2R इसका नेक्स्ट टर्म है, तो इसके साथ डी जोड़ोगे तभी तो आएगा। तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, आसान। अब क्या करो? सिग्मा ले लो A2R माइनस 1 प्लस सिग्मा क्या ले लो? D बराबर अल्फा। R की वैल्यू 1 से कितना है? 100। 1 से कितना? 100। चेक करो। तो मुझे लगता है यहां तक सबको आ गया होगा। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? देखो ध्यान से, बीटा। तो इसकी वैल्यू मैं बीटा पुट कर दूंगा। D को कितनी बार सिग्मा करना है? 100 बार, तो 100D। सिंपल तरीका। यहां से D का वैल्यू आ गया अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। क्या आप सबको समझ में आया कि कोई भी टर्म को अगर अपने बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के कंटिन्यूअस में टर्म है। ये पहला टर्म है तो ये उससे नेक्स्ट टर्म है। तो A2R की जगह मैंने क्या लिख दिया? A2R माइनस 1 प्लस D। इसका सिग्मा अलग, इसकी वैल्यू बीटा। D कितनी बार जुड़ा? 100 बार। तो ये D कितनी बार? 100 बार। तो D की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। चेक करो, सिंपल सा। Tn को ध्यान रखो, Tn माइनस 1 होता है तो उसके साथ D जोड़ते हो तभी तो Tn मिलता है। इतनी सी बात है। तो A2R माइनस 1 के साथ D जोड़ेंगे तभी तो A2R आएगा। जैसे लास्टवां टर्म पता है और पिछला चाहिए तो एक माइनस करो, और 5वां पता है, छठा चाहिए तो जी जोड़ोगे। सिंपल सी बात है। A2R और A2R माइनस 1 में क्या अंतर है? ये पिछला है, ये अगला है। जैसे R की वैल्यू 5 रख के देखो, ये 10 आएगा। ये 5 रख के देखो, ये क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये पिछला है, ये क्या है? अगला।
ये आ गया, तो अड़िया क्वेश्चन था, तो ये सबने आ गया। तो आसान क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। 6th नंबर, फिर बताओ, धीरे धीरे आप क्वेश्चन आसान करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 2-3 क्लास लगाएंगे। x एक रियल नंबर है, ये 3 टर्म किस में है, एपी में है, तो अगले 2 टर्म बताओ। तो सबसे पहले x फाइंड करना है, फिर बताना है। चलो ट्राई करो, आसान क्वेश्चन। सिग्मा का मतलब होता है ऐड सम, सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है सम, ओके। सिग्मा का मतलब सम, कि नंबर का क्या करेंगे, सम। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 3 नंबर ए बी सी अगर ए पी में हैं तो क्या रिलेशन था, b बराबर a प्लस सी बटे 2। फॉलो करो, ये b है, ये कौन है a, और ये कौन है c। पुट करो पुट करो, देखो x आने वाला है सबका आसानी से। बहुत सिंपल, b आपका कौन है, -1/2x², a कौन है x³ प्लस x, c कौन है 6 बाई कितना 2। एक x में आने वाली है क्यूबिक इक्वेशन, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 6 बराबर 0। x³ प्लस x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड करो, x की क्या वैल्यू आ रही है बताओ फटाफट, x की क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। एक x की वैल्यू बताएंगे और एक वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर रही है, और वो वैल्यू कौन है, -2। इसको सॉल्व करना सबको आता ही है, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है कि x की वैल्यू -2 बाकी आएगी, बाकी रियल नहीं है, चेक कर लेना, बाकी इमेजनरी वैल्यू है। x की वैल्यू -2, चेक करो चेक करो, बाकी वैल्यूज रियल नहीं है, आप चेक कर सकते हो आसानी से। x की वैल्यू -2 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। अब -2 अपने यहां रख देते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपका आ रहा है -10, -2 यहां रख देते हैं, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है -2, और अगला आ रहा है 6। इनका डिफरेंस आप चेक करो तो कितने का है, 8 ऐड करेंगे, फिर 8 ऐड करेंगे, तो 8 ऐड करने के चक्कर में नेक्स्ट टर्म आपका कितना आ रहा है, नेक्स्ट टर्म कितना आ रहा है 14, फिर 8 ऐड करेंगे 22। आंसर कौन आ गया, सी। चेक करो। तो मुझे लगता है ये सबका क्लियर है, काफी क्वेश्चन इजी लगा होगा सबको। आ गया सबको, क्लियर टू ऑल। गुड, सबको आ गया। नेक्स्ट 7 नंबर, सिमिलर क्वेश्चन। log 2 base 10 log 2 पावर x प्लस 1 base 10 log 2 पावर x प्लस 3 base 10 आर इन ए पी, तो x क्या होगा। वही सेम फॉर्मूला, सेम तरीके से बनाओ बनाओ, धीरे धीरे फॉर्मूले ऐड ऑन होंगे, एक साथ नहीं। 3 नंबर अगर एपी में है तो क्या करें, धीरे धीरे बनाओ, थोड़े पढ़ के भी आना एपी नेक्स्ट क्लास में, ताकि और बढ़िया समझ में आए, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस थोड़ा पढ़ के आने से और बढ़िया लगता है, एक बार आदत पड़ जाएगी फिर कुछ कठिन नहीं है। लॉग क्या है, लॉग के लिए आपको ऐप में वीडियोस दिए गए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, एंड एक चैप्टर है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम।
पढ़े नहीं हो क्या? नए बच्चे एडमिशन लिए हो क्या? कोई बात नहीं, जितना जान सकते हो उतना पुट करो, बाकी मैं धीरे धीरे सिखाता हूँ आपको, ठीक है। लॉग के लिए क्या होता है, b बराबर, b कौन है, log 10, मैं आपको समझाऊंगा तो आसान लगेगा, 2 पावर x इसका दुगना 2b, फॉर्मूला है b बराबर a प्लस सी बाई 2, तो 2b बराबर a प्लस सी, ये तो सब जानते हो। तो log 2 बेस 10 प्लस log 2 पावर x प्लस 3 बेस 10, b का दुगना, b बराबर a प्लस सी बाई 2, तो 2b यानी 2b बराबर log a प्लस log c। अब सॉल्व करो। न्यू बैच में नहीं पढ़ाया गया है, बट आप आए भी लेट हो तो कुछ वीडियोस आपको देख के ही अभी बनाना है, क्योंकि 4 महीने में थोड़ी कोई कोर्स होता है पूरा, ये आप जानते हो सब लोग। 4 महीने में कोर्स होने लगता तो सब 4 महीने पहले ही आते। तो आपको कुछ वीडियोस देख के पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम बेसिक चैप्टर्स, ठीक है। ये तो हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी, इतनी ऑनलाइन क्लास में इतना अधिक भी तो नहीं पढ़ा सकते कि 8-8 घंटे पढ़ा दिया और आप आगे आंखें गड़ा के मोबाइल पे बैठना, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और बाद में रिवीजन तो करेंगे। इस देखो, एक इतना तो जानते हो कि ये सर पे चला जाता है, आसान बनाने के लिए क्या करो, 2 पावर x को t लिख लो, तो इसको सर पे ले जाओ, log t प्लस 1 का स्क्वायर, log m का पावर n इजकल टू n log m। ये क्वेश्चन कम भी बने तो किसी को घबराने की बात नहीं है। log m प्लस log n, log m इंटू n, t प्लस 3, लाइक दिस, log m प्लस log n, log m इंटू n, log m इंटू n, 2 पावर x को क्या ले लेंगे, t, तो ये पावर में चला गया। दो नंबर आपस में बराबर हैं, दो नंबर का log आपस में बराबर है तो नंबर भी तो बराबर होंगे, नंबर भी बराबर है तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इधर आएगा 2t प्लस 3। यहां से आप देख सकते हो 2t से 2t कट गया, टी स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया। तो क्लास खत्म हो गया। t माना किसे था, t माना किसे था, 2 पावर x, तो 2 पावर 2x इजकल टू 2, t माना किसे था हमने, 2 पावर x, तो यहां से 2x का वैल्यू 2 यानी x का वैल्यू 1, ये 6 आ गया, सॉरी 6 का मतलब सॉरी 5। तो यहां से आप देख सकते हो 2 पावर 2x इजकल टू 5, ओके। और यहां से अगर आपको पावर की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग लेना पड़ता है, log 5 टू द बेस 2 हाफ। 2t से 2t गया, 1 गया तो यहाँ 5, टी स्क्वायर का वैल्यू 5 आया, t माना किसे था, 2 पावर x, लॉग ले लेंगे आ जाएगा। थोड़ा सा एक काम करो, बेसिक मैथमेटिक्स और एक्सपोनेंशियल ऐप में देख के बनाना थोड़ा थोड़ा शुरू करो ताकि आपको आए, क्योंकि बहुत जरूरी है। बाकी देखो मैंने क्या किया, 2b बराबर a प्लस सी, तो 2b कौन है, पावर में चला जाएगा, तो देखो तो log t प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू log a प्लस log b, log a इंटू b। अब दोनों नंबर बराबर हैं, उनका log बराबर है तो वो नंबर भी बराबर होंगे, तो इसका वैल्यू ये रहा, इसका वैल्यू ये रहा, सॉल्व किया t आ गया, t माना किसे था, 2 पावर x। ओके, क्लियर है सबको? वही बात है ना, आप आए भी तो लेट हो ना बेटा, आपको थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा तो देना ही होगा, कोर्स तो इतना बड़ा है कि 1 साल लगता ही है उसको पढ़ाने में, आप भी समझदार हो तो थोड़ा आप मैनेज करो, तो क्या दिन रात तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो ये देखो एक क्वेश्चन था,
जो मैंने बताया। ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।